student. Today we are going to start a new topic of chapter what books and the burial tell us. In this we are going to study about the Varna system. In Rigvedic period or in the Vedic period, the society was divided into four Varna system. The first one at the top in the ladder of society, that is the priest or the Brahmins. They perform the work of the priest and the Brahmins, where they perform various rituals. They look after religious and spiritual matters and recite poem. And second is the Kshatriya or the Rajas. They were the leader of the warriors. They were often brave and skillful warriors. The king and the warrior were known as the Kshatriyas. They protect the common people from the Shasti or the harm. पहले में जो होते हैं, जो आपके सोसाइटी में, वो आपके ब्राह्मण होते हैं. उनका जो काम होता है वो पूजा पाठ करवाना या रिलीजन से रिलेटेड जो भी आपके उनके काम होते हैं उनको करना, पोयम रिसाइट करना. और दूसरे में आपके आते हैं क्षत्रिय. क्षत्रिय जो होते हैं वो आपके राजा होते हैं, जो वॉरियर्स होते हैं. वो जो है आपको, जनता को जो है आपके उनके दुश्मनों के वार से जो है उनको बचाते हैं. In the Varna system, then after the Kshatriya, that the Jana or the Vaishyas, the word Jana or the Vish are used to describe the people or the community as a whole. The people of the particular tribe are called the Jana or a Vish. एक particular tribe के लोग जो होते हैं, ग्रुप के लोग, उनको जना और विश कहा जाता है. ये वर्ड जो है वैश्यास, दैट इज कम फ्रॉम ए विश. दे वेर मेनली कल्टिवेटर्स एंड क्राफ्टमैन्स. जो आपके कारीगर जो होते हैं, जो किसान होते हैं, ये वैश्यास कहलाते हैं. सेवरल वैश्यास और जना आर मेंशन इन द ऋग्वेदा बाय द नेम सच एज पुरुजना, विश, भारत जना. ऋग्वेदा में जो उनको अलग अलग नाम से भी बोला गया है. Last is the in the Varna system is the dasas or dasayus. You can say as the Shudras also. The Rig Veda frequently mention the word Aryas or the Dasas. The people who compose the hymns describe themselves as a Aryas. They call their opponent as a Dasas or Dasayus. Dasas are said to be original dark shined inhabitant of India. जो dark color के होते थे, जो आपके इंडिया के इनहैबिटेट होते थे, उनको जो है आपका दसास कहा जाता था. दे डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइस एंड वर्शिप एट द सेम गॉड ऑफ द आर्यस. जो आर्यस जिस देवी देवता के या गॉड की जो पूजा करते थे वो उनकी नहीं करते थे, वो उनकी अलग होती थी, उनकी लैंग्वेज अलग होती थी. फर्स्ट डिवीजन इन द सोसाइटी वाज बिटवीन द फेयर स्किन आर्यंस एंड द डार्क स्किन. द सोसाइटी में जो पहले जो डिवीजन हुआ था, सबसे पहले जो हुआ था वो स्किन के कलर के बेसिस पे हुआ था. एक हुआ था फेयर स्किन्स जो थे, और दूसरा जो था आपका जो डार्क स्किन के थे. जो डार्क स्किन के लोग थे वो उनको जो है दसास कहा जाता था. Thus the division was based on the skin color और ए वर्ना. लेटर जो है वर्ड दसा रेफर्स टू एनीवन हु वाज ए स्लेव. बाद में जो है दसा जो स्लेव्स होते थे, जो आपके दास होते थे, है ना, उनको जो है कहा जाता था. स्लेव्स जो होते थे या तो आपके मैन भी हो सकते थे, वुमन भी होते थे. उनको जो है जब कोई युद्ध में जो है उनको जीता जाता था या उनको कैप्चर किया जाता, दे वेर ट्रीटेड एज ए प्रॉपर्टी. अगर जो उसको जीत के लाता था, जो मालिक होता था, वो उसके साथ जो है एज ए प्रॉपर्टी, जैसे हम अपनी प्रॉपर्टी के साथ कैसे करते हैं वैसे ही जो व्यवहार किया जाता था. The owner could make them do whatever work they want. On the other hand, the word Arya come to refer to anyone who was noble and respected. Again, term Shudra came into existence that included the Dasa and those Aryan who disobey social rules. उसके बाद जो है एक नया वर्ड निकल के आया आपका, दैट इज शूद्रा. शूद्रा वो होते थे जो आपके दासा में ही आते थे, दास में ही आते थे. और आर्यंस वो आर्यंस और उनमें से वो दासा कहलाते थे जो आर्यंस के रूल या डिसओबे करते थे उनके समाज के रूल्स को. इस तरह हम देख सकते हैं 10 द डिवीज़न ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन पीपल ऑक्यूपेशन. यानी जो सोसाइटी का डिवीज़न होता था वो उनके काम काज के अनुसार जो है डिवाइड किया गया था. और ये वैदिक पीरियड के टाइम से जो है आपका ये सोसाइटी जो है आपकी डिवाइड हुई थी.
इसके बाद आपका आता है सोशल लाइफ। सोशल लाइफ में हम सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट इज़ फैमिली। ऋग्वेदिक पीपल हैड ए जॉइंट फैमिली. It was headed by a senior most male member who were called a गृहपति, जिनको जो है आपका गृहपति कहा जाता था. द गृहपति मेड ऑल डिसीजन. जो हेड मेल फैमिली का जो सबसे हेड होता था उसको गृहपति कहते थे, और वो जो है फैमिली से रिलेटेड जो है आपके जो भी डिसीजन लेते थे वो सारे फैमिली मेम्बर्स को एक्सेप्ट करना होता था. इसके अलावा जो है वुमेंस की पोजीशन जो है ऋग्वैदिक पीरियड में बहुत रेस्पेक्टेबल होती थी, जिसमें आपका उस समय जो जिन्होंने जो है आपके ऋग्वेदा में बहुत सारे हाइम्स वगैरह लिखे, दे वेर द अपाला घोषा विरारा. नो रिलीजियस सेरेमनी कुड बी परफॉर्म विदाउट द unless the wife was present. Without the woman there is no religious ceremony could be done, and women could choose their husband in a ceremony called a swayamvar. After that in the economics we that the life of the uh, fam occupation, economic life and their occupation. Here the herding, the people's herdings means the Rigvedic people were basically pastoral. They counted their wealth in cattle and sheep. मतलब उनको जो उनके अगर कोई धनी है तो उनके कैटल और शिप के जिसके पास ज़्यादा होते थे वो धनी होता था. द गाव वॉज द वन ऑफ द फेवरेट एनिमल. मोस्ट ऑफ देयर वॉर वेयर फॉट फॉर द सेक ऑफ काउ. बहुत सारी लड़ाइयाँ जो युद्ध होते थे मोस्टली जो है काउ यानी गायों को लेके जो है होता था. जनरली वो लोग जो पालते थे दे वेर द एग्रीकल्चर, कैटल, शिप, horses, etc. Farming in the Rigvedic people seems to have better knowledge of agriculture than the Harappa. They use plug share made up of wood, यानी खेत को जोतने के लिए जो है लकड़ी के जो है वो हल बनाते थे और उससे खेत को जो है जोतते थे. They knew about the different season and their effect on the agriculture also. And other occupation like Rigveda mentioned different artisan craftsmen including metal work, chariot maker, potter, weavers, leather worker, gold and silver were used to make ornaments, and bronze were used to make tools and weapons and other thing. तो इस तरह हम देख सकते हैं कि apart from agriculture the other things also were skilled work were also the main occupation of the people. In the Rigvedic was being composed in northwestern part of Indian continent. At the same time, other part of the subcontinent also being noticed for many other development. Now the in the megaliths burial site, what we have found that the word megaliths is a combination of word mega meaning big and lithics means stone. Thus megalithic refers to a big stone or a stone बोल्डर है ना. मेगालिथिक्स का मतलब जो है आपका मेघा है और लिथिक्स मतलब होता है स्टोन. जो बड़े आपके बोल्डर्स वाले स्टोन होते हैं that is this were used to mark burial site in northern East Kashmir and throughout the Deccan area and South India. The practice of erecting megalithics began about 3000 years ago. आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है कुछ मेगालिथिक्स साइट जो है ऑन द सरफेस वाइल अदर मेगालिथिक buried are often underground. They have also found a circle of stone boulder on a single large stone standing on the ground. दिस एक्ट एंड इंडिकेटेड दैट देयर इज़ ए ब्यूरियल अंडर द ग्राउंड है ना. कुछ ऐसी चीज़ें जो है बड़े बड़े पत्थर जो है वो लोग जैसे किसी की कब्र होती थी तो उसके ऊपर जो है वो लोग बड़े पत्थर रख देते तो उससे समझ में आता था कि उनके नीचे जो है कुछ चीज़ें जो है हमको मिलेगी. Common features of the burial megaliths were used to mark the burial site. The dead were buried with their distinct, यानी जो जिसकी डेथ हो जाती थी तो उसके साथ जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है पॉट हुआ, ब्लैक रेड वेयर, ये सारी चीज़ें जो उसके साथ डालते थे. टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन हैव बीन फाउंड इन द, यानी जो वेपन्स मिले वो आयरन के मिले. तो इससे ये समझ में आता है कि वो लोग जो है आपके आयरन्स के मतलब आयरन के बारे में जो है उनको पता चल गया था, यानी डिस्कवरी ऑफ आयरन वेयर देयर.
And also in the burial site we have found the skeleton of horse and horses equipment, ornament of stone and gold also have been found in the burial site. Social difference is that the object with a skeleton in one burial than in another. That suggests that there was social difference among those who were burial. तो अलग अलग एक buried में जो है आपका अलग skeleton के साथ जो चीज़ें मिली वो अलग अलग. For example, at the Brahmagiri, one skeleton was buried with the 33 gold beds, 2 stone beds, and 4 copper bangles. While other skeletons have a few poor, this find clearly indicate that some people might have been rich while other were poor. यानी burial site में जो उनके बॉडी के साथ जो उनको मिला, जो डेड बॉडी के साथ जो burial site में मिला, उसमें जो है कई जगह जो है काफ़ी कीमती चीज़ें मिली, तो इससे समझ, और कहीं जो है आपके मिट्टी के बर्तन वगैरह मिले, तो इससे ये समझ में आया कि उस समय भी जो है रिच एंड पुअर, यानी रिच लोग भी होते थे और पुअर लोग भी होते थे. So now you can from this chapter you can understood that what is the social and economic condition of the Vedic period, and how the what is written, how we are getting the knowledge or the source of knowledge for the Vedic period. किस तरह से जो है हमको वैदिक पीरियड के बारे में पता चलता है.